उन्होंने कहा अरे गुरु रंधावा के साथ शूटिंग की है, वो तो इतना बड़ा स्टार है वो। मतलब बिल्कुल ही होता है ना कि अरे दोस्ती है तो बिल्कुल। सबसे अच्छा मोमेंट था जब अनुपम खेर जी बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था। डर का शाहरुख खान, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर, जिसको पावर दिखाने की जरूरत ना पड़े, जैसे मनोज बाजपेयी जी, मेरे पास पैसे हैं, जो इसकी कीमत है मेरे पास वो पैसे हैं। क्यों है वो आज, क्यों अनुपम खेर जी क्यों है? अनुपम खेर जी ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ ऐसे मुझे उन्होंने नोट किया थोड़ा सा, वो मोमेंट बस। सब मुझे यही कहते थे कि तू मूवीज वाला एक्टर है, वेब सीरीज वाला एक्टर। जो मेकअप आर्टिस्ट से लेकर स्पॉट दादा जितने भी लोग होते थे कहते थे सर का सीन कब लगेगा। सो एक गट्स चाहिए उसके लिए। हाय, माय नेम इज अभिनंदन जिंदल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। हेलो, यू वाचिंग फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्टर अभिनंदन जिंदल, जिन्होंने हाल ही में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी एक्सपीरियंस की कहानी इन्हीं की जुबानी। अभिनंदन, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपको पता चला कि आपको डेब्यू करना है। जब न्यूज़ मिली थी, हाँ, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। और 9 सालों का संघर्ष था। तो जब आपको पता होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो और आप ये चीज़ करना चाहते हो इतने सालों से, क्योंकि टेलीविज़न करते हुए मुझे 8 साल हो गए जी। तो टेलीविज़न में जब भी मैंने काम किया तो जितने भी मेरे डायरेक्टर्स रहे हैं जो मुझे जानते हैं, तो सब मुझे यही कहते थे कि तू मूवीज़ वाला एक्टर है, वेब सीरीज़ वाला एक्टर। क्योंकि मैं अपने काम को की अप्रोच ही मेरी वैसी थी कि मैं सीरियसली काम करता था। सीरियसली सभी करते हैं, यस। मेरा ये था थोड़ा सा कि मैं बहुत पैशनेट था हमेशा से काम को लेकर। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि टेलीविज़न है, चलो इसमें ये सीन आ गया तो आप ये सीन परफॉर्म कर लो, ऐसा नहीं था। एक कहानी होती है, स्क्रीन प्ले होता है। जैसे सबको, जिनके साथ भी मैंने काम किया तो उन सबको ये चीज़ पता थी कि अभिनंदन जो है, जब रात को 11 बजे या जो भी टाइम हो, पैकअप के बाद जो भी टाइम हो, इनको स्क्रीन प्ले भेजो। मुझे स्क्रीन प्ले चाहिए होता था। ये मेरा एक डिसिप्लिन रहा है, क्योंकि मेरे लिए, जैसे आप अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसके पैसे मिले, तो वो तो कोई भी इंसान ईमानदारी से काम करेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप जॉब नहीं कर रहे हो तो अपनी अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका होमवर्क, जिस चीज़ के आपको पैसे नहीं मिलते, प्रिपरेशन। वो चीज़ आपको आपकी फील्ड में आगे लेके जाती है, आपकी डेडिकेशन लेवल। तो जो मेरी जहाँ से पढ़ाई हुई थी वहाँ से यही सिखाया गया था मेरे हमेशा से, कि कोई भी सिचुएशन हो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें आपका डायलॉग हो या ना हो, आपने उसको इस तरह से जीना है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी मोमेंट है, पूरी जान लगा दो उसमें। तो वही अप्रोच मेरी हमेशा से टीवी में रही। लेकिन वो चीज़ें, जब सीन मिलता था तो सिर्फ डायलॉग्स बोल देना, ऐसा नहीं था। उसमें कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ अलग करना, क्रिएटिव करना, वो चीज़ें कट जाती हैं टीवी में। क्यों? क्योंकि टीवी में 21 या 22 मिनट की फुटेज होती है। तो उसमें अगर वो सब चीज़ें दिखाएंगे तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसमें मेकर्स की भी गलती नहीं है, लेकिन एक्टर को, मुझे फील होता था हमेशा से कि यार बिहाइंड द सीन आपने जो किया है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि सारे एक्टर्स को पता था, डायरेक्टर को पता था कि आता है वन शॉट में करके चला आता है। जो मेकअप आर्टिस्ट से लेकर स्पॉट दादा जितने भी लोग होते थे कहते थे सर का सीन कब लगेगा। वो सीन साइलेंस हो जाती थी हमेशा से। रिस्पेक्ट होती है। और ये वेट करते हैं सीन इनका आएगा, फटाफट सीन करेंगे, हमें घर जल्दी जाने को मिलेगा। ईपी के दिमाग में भी होता है इनके ज़्यादा सीन्स लगाओ। क्यों? क्योंकि वो मैं तैयारी वैसे करके आता हूँ, मेरी अप्रोच वैसी। लेकिन वो चीज़ें कभी स्क्रीन पे नहीं आई तो क्या तड़प रहती है, कैसी फीलिंग आएगी जब आपको पता है कि ये चॉकलेट मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, जो इसकी कीमत है मेरे पास वो पैसे हैं, पर मुझे चॉकलेट नहीं मिल रही। तो कैसा दर्द, कैसा 9 सालों के बाद, इतने लंबे सफर के बाद आपको फर्स्ट टाइम मौका मिला, बस आपको जब पता चला तो आपकी फीलिंग क्या थी? फैमिली ने किस तरह से अप्रोच किया? फ्रेंड्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? अप्रोच किस तरह से किया? देखिए, फैंस को तो पता ही नहीं था, उनको तो कुछ बताया नहीं था मैंने। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा वो, मेरे परिवार में जो मेरी मम्मी है, मेरी माता जी, जो दर्द उन्होंने मुझे देखा है, मेरी स्ट्रगल, तो जो मेरी फीलिंग थी वही फीलिंग में वो भी थे।
कोई ज़्यादा खुशी नहीं, ना दुख ना इमोशन। वो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आपको वो चीज़, जिस चीज़ की आप चाहत में होते हो, वो चीज़ आपको मिले तो कैसा फीलिंग होता है, आप मतलब मतलब बता आपने नहीं इतनी सकते। मेहनत की है, उसका रिजल्ट आ गया है। हाँ, एग्जैक्टली। एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, वो वाली फीलिंग थी। और मुझे बीच में एक मूवी मिली भी थी, मुझे एक जी। दो ऑफर्स आए थे, एक में ओके। मैं कास्ट भी होता, लेकिन तब मैं टीवी शो कर रहा था। ओके। काफ़ी अच्छी मूवी थी वो, उसमें फिर मेरी जगह किसी और को लिया गया था, वो रिनाउंड एक्टर ही हैं। ओके। तो पर मैंने मूवी के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया, मूवी के लिए मैंने कभी ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, क्योंकि टीवी में फंसा हो, मतलब टीवी में फील था कि हाँ ये मैं बहुत ऊपर तक यहाँ पे जा सकता हूँ। टीवी से बॉलीवुड में स्विच करने के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था टेलीविजन का और फिर बॉलीवुड का? वही जो मैंने क्या आपको बताया। डिफरेंस था, मतलब क्या डिफरेंस, बड़े पर्दे पर काम करके जी, कितना ज्यादा मजा आया आपको टेलीविजन से ज्यादा, या कुछ आपने नया सीखा बॉलीवुड में काम करके? ये तो वो वाली बात होगी ना कि आप मतलब आप और गहरा जाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि और गहरा जाएं, और स्विमिंग पूल में और बड़ा स्विमिंग पूल हो जिसमें और आप गहरे जाएं, वो वाली चीज़ होगी। जब आपको पता है कि हाँ यार मैं स्विमिंग ये भी ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं और डीप जाके भी कर सकता हूँ, तो वो क्या चाहेगा, हाँ यार यही तो चाहिए था। लेकिन जो इंसान को पता है कि नहीं नहीं मैं इतना ही, मैं पॉन्ड में ठीक हूँ, वो एक, आपने अपने ऊपर मेहनत की होती है आपको, और मुझे सीखने की बड़ी वो रहती है कि मुझे और सीखना है, मुझे और क्या नया सीखने को मिलेगा, मुझे उसकी तलब रहती है। जी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे फील हुआ, ऑडिशन के टाइम पे फील हो गया कि यही तो चाहिए, कि जब आपको आपकी स्पेस मिले, आपको मिले कि आप यहाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो कैरेक्टर के साथ, खेलो, करो, करके दिखाओ, बंदिश नहीं है, बंदिश बहुत नहीं है। बड़ा ग्राउंड है, आपको प्ले करना है मतलब सिर्फ। कि आपको किरदार मिला है, आप उसको बिल्कुल रियल स्पेस में परफॉर्म कीजिए, जितना आप में आप करके दिखाइए, करो ना, किसने मना किया, करो। और टेलीविजन में थोड़ी सी क्या है कि पैटर्न होता है, थोड़ा सा आप बंदिशें बंदिशें होता है, होती है। तो उस चीज़ से जब आप खुल जाते हो तो कैसा फील होता है, क्योंकि कैमरा के सामने मतलब आपको मैं नहीं कर सकता बंद के एक्टिंग, मैं बंद के एक्टिंग नहीं कर, मैं ऐसे ये लाइन बोल लो, मैं क्यों बोलूँ लाइन, मुझे पता होना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइन। हाँ, मुझे पीछे का बैक स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं वैसे काम करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और डिटेलिंग में काम होता है मूवी में, माहौल वैसा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मुझे, एक खुशी जो मुझे महसूस हुई, जो मुझे खुदा ने जो नवाजा ये देखकर कि मैं इसमें माहौल मिला मुझे, एक अच्छा माहौल होना आसपास, जब अतुल श्रीवास्तव जी, अनुपम खेर जी, इला अरुण जी, जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स हों तो आपको कैसा फील होगा? किस तरह से आपको वो अप्रोच करते थे? कभी कभी आप भूल जाते होंगे सीन, या फिर कुछ भी ऐसा अटकलें आती मैं कभी होंगी? भूलता नहीं हूँ। अटकलें आती होंगी तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होती होगी, तो आप पूछते होंगे कि सर मुझे ये कैसे करना है, या कुछ आप आइडिया दीजिए। एक्चुअली ऐसा वो मोमेंट में होता है, मतलब कोई भी वो सीन क्रिएट करने वाली बात होती है, सीन क्रिएट करने वाली बात होती है। जैसे अभी जैसे गिव एंड टेक होता है ना एक्टिंग, मैंने आपको कोई डायलॉग बोला तो वो अभी तो वो स्क्रिप्ट में जो आ गया वैसे वो वैसे नहीं करते एक्टिंग, वैसे नहीं होती है एक्टिंग, यही तो फर्क है। क्या और क्या डिफरेंट कर सकते, और क्या मतलब बिल्कुल लाइवली कुछ इसमें क्रिएट करते हैं, तो वो तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं ना। और प्लस जो मेन जो मैंने जो चीज़ सीखी जैसे अनुपम खेर सर के साथ, कि जो उनका जो तजुर्बा था ना वो नज़र आता है, मतलब जो समुंदर की गहराई, जो जिस स्टूडेंट हूँ मैं तो एक तरह से तो जिस तरह से वो गहराई जो मैंने महसूस, जो मुझे फील है ना उस चीज़ का, तो जो उन्होंने जो वहाँ बैठे थे, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जो सीरियसनेस है उनकी, वो तो मतलब उसको महसूस कर लिया। जैसे एक सीन था उनका, उनको हार्ट अटैक आता है, तो उस सीन में उनको गिरना होता है, हार्ट अटैक है तो गिरना होता है। इतनी एज हो गई है उनकी, 40 साल से ज़्यादा हो गए उनको इंडस्ट्री में, वो जिस तरह से वो गिरे, सारे एक्टर्स देख रहे थे, आज भी उनमें वही पैशन है, आज भी वही एनर्जी है, वही डेडिकेशन है। क्यों है वो आज, क्यों अनुपम खेर जी क्यों है? डेडिकेशन, बिल्कुल रॉ बात करने की आदत है मेरे से ना, ये बनावटी बातें नहीं होती। जो आपकी जो बचपन में जो बच्चा होता है ना, जो उसकी जो एक जितने दिल से वो किसी चीज़ को चाहता है, वो चाहत में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो बहुत
भारी चीज़ें होती हैं। चलिए, जब उन्होंने आपने उनके पैशन को देखा, उनके एक्सपीरियंस को देखा, तो खुद को आप कहाँ पर देख रहे थे कि मुझे अभी कितना और मेहनत करना है, मुझे मैं किस तो तरह से मैं आगे तो करना ही चाहता हूँ, मैं कभी खुश नहीं रहता, मैं कभी कभी खुश नहीं रहता। एग्जैक्टली मुझे और चाहिए, और करना है, और करना है, और करना है, और क्या, और क्या, और क्या, मतलब मुझे, क्रिएटिव करते ही जाना है, करते हाँ, ही जाना खाना है, वाना बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को, रुक मेरी भूख ही मेरी ये है कि डायरेक्टर को शॉट मिला ना, वो चाहिए मुझे। एग्जैक्टली। गुरु रंधावा के साथ आपका बिल्कुल भाई जैसा रिलेशन है, उनके साथ मूवी में किस तरह से अपने मस्ती की, किस तरह से अपने शॉट्स को बनाया? देखो, मैं जब पिक्चर कर रहा था देखिए, तब मुझे तो पता नहीं था कि इतने बड़े स्टार हैं, है ना। जो सच बात है कि वो स्टार है, सिंगिंग सेंसेशन है वो। लेकिन मुझे कभी भी वो चीज़ महसूस नहीं करवाई। वो बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है वो। तो जब शूटिंग खत्म हुई, मेरे दोस्तों को मैंने बताया पंजाब में, उन्होंने कहा अरे गुरु रंधावा के साथ शूटिंग की है, वो तो इतना बड़ा स्टार है। वो कोई सेल्फी वाली खींची कि नहीं खींची, क्योंकि मैं खींचता ही नहीं हूँ सेल्फीज, मैं ज़्यादा गॉसिपिंग सब नहीं करता हूँ। तो जो हमारी जो पंजाब का कनेक्शन और कुछ हमारे सीन्स भी ऐसे थे कि वहाँ बिल्कुल बॉन्डिंग वैसी होने, तो हमारी बॉन्डिंग वैसे हो गई थी। वो हमारी बहुत बहुत कंफर्टेबल जोन था, वो बहुत कंफर्टेबल जोन था। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी बहुत अच्छे से याद है? मेरे से फ़ोन ले लिया था मेरा गुरु रंधावा ने, किस फ़ोन ले बात लिया पे? था। अरे इंस्टाग्राम दिखा, हाँ ना, वो जब क्योंकि उसने पूछा था कि टीवी, मैंने कहा हाँ टीवी, अरे हाँ दिखा दिखा ऐसे। तो मुझे लगा अरे यार ये तो मतलब बिल्कुल ही होता है ना कि यार दोस्ती है तो बिल्कुल वो बड़ा अच्छा। और लेकिन वो सबसे अच्छा मोमेंट था जब अनुपम खेर जी बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था। तो अनुपम खेर, जो फर्स्ट मेरा जो इंटरेक्शन था, अनुपम खेर जी ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ ऐसे मुझे उन्होंने नोट किया थोड़ा सा, वो मोमेंट बस मगन हो गया फिर वो? बहुत खुश था। बहुत अच्छा लगा। साई के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा मूवी के दौरान? ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया, मतलब क्योंकि वो सीन्स हमारे जो थे वो मतलब, और कुछ तो ऐसा था कि मेरे गुरु रंधावा के साथ ज़्यादा सीन्स थे, हाँ। और अतुल श्रीवास्तव जी के साथ, और परितोष त्रिपाठी, इला अरुण जी के साथ। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट शॉट था उसमें तो इला अरुण जी ने मेरी तारीफ़ की थी सीधा, यू आर ए वेरी गुड एक्टर, हमारी ऑडियंस चेंज कैसा होने वाली। महसूस हुआ था उस टाइम? मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं मतलब अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर है। लेकिन मैं इन चीज़ों से कभी कैरिड अवे नहीं होता हूँ। मैंने कहा ना आपको, मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ, मुझे और चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे अच्छा काम करना ही है, हर एक्टर को करना है। पर मैम से मिला तो मुझे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिली, मोटिवेशन किस तरह का मोटिवेशन? कि हाँ यार मुझे करना चाहिए, कि हाँ हाँ डेफिनेटली, बहुत मतलब हाँ यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छा करना, और सीखना, और अच्छा करना। तो मैम ने कहा अब आपकी ऑडियंस चेंज होगी, आपको मूवीज़ करनी चाहिए। Exactly. टीवी से अब आप स्विच हो रहे हो। गुरु ने आपको किस तरह से मोटिवेट किया? वो हमारे बीच में ऐसा था ही नहीं एक्चुअली कि नहीं, उन्होंने अप्रोच तो किया होगा ना कि हाँ भाई ये मूवी अच्छी की है, अब नेक्स्ट तो जम करना चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब कि वो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं बताया होगा शायद उनको, ये जो भी है कि अच्छा एक्टर है, ये पहले काम करता रहता है, तो मतलब वो हमारे बीच में ऐसा था, उनको ये था कि हाँ तो काम है ही। और हाँ ये बोला था उनकी, अब क्या नेक्स्ट फिर क्या है, मूवी करेगा, क्या करेगा, अब देखता हूँ यार, नहीं था। बट ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक। हमेशा जो डायरेक्टर बोलते थे हाँ ओके सर, यस 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 यस, कभी भी ऐसे स्टारडम वाला मुझे कभी फील ही नहीं है। वो एक यंगस्टर जो एक डेब्यू करना चाहता होता है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे उस बंदे के बारे में, कि यार जो मिला वो करना है हमको। हाँ हाँ बिल्कुल, यस 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 यस, जो मिला वो करना है। हाँ मतलब ये वो देखो रॉ बात करनी चाहिए, जो सच्ची बात हो, वो मुझे सच्चा लगा हो बस। गुरु एक सिंगर है और अभी उन्होंने एक्टिंग की है, उन्होंने इस मूवी में अपनी एक्टिंग को किस तरह से निखारा आपके हिसाब से? देखो सिंगिंग बिल्कुल अलग होता है, एक्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है। बिल्कुल आप सबको पता ही है मतलब। और एक्टिंग कोई इजी काम नहीं है, एक्टिंग में, और वो भी पहली पिक्चर में आप अनुपम खेर जी के साथ, सारे सीजन एक्टर्स हैं। आप स्टार कास्ट देखो, आप तो गए थे ट्रेलर लॉन्च में, तो सिंस यू हैव सीन द स्टार कास्ट, तो उसमें सब सीजन्ड एक्टर्स हैं।
तो उसमें डेब्यू करना और प्लस एक मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यूथ आइकॉन हूँ, मैं सिंगिंग सेंसेशन, कितना प्रेशर होगा। बहुत। उनके एंगल से देखो यार, मैंने जो इतनी इज्जत कमाई है इतने सालों से और मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, बाई चांस अगर पसंद नहीं है तो जो इतनी इज्जत कमाई है वो भी मेरा, सो एक गट्स चाहिए उसके लिए, एग्जैक्टली। गट्स चाहिए। तो मैं उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को कि यस। और एक्टिंग में इस तरह से निखारा कि वो वही पैशन, पैशन। कहीं पे भी नहीं 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 बस बस नहीं नहीं और कर, हाँ बताइए बताइए, पैशन, सीखने की इच्छा, यही चीज़ होती है। मैं भी नया था, हर कोई जब नया होता है कैसा होता है, वो एटीट्यूड था उसमें। एग्जैक्टली। फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में किस तरह की खटास है ऑल ओवर? वो आपको पिक्चर देखेंगे बाद पता चलेगा। फिर भी किस तरह की, हमने तो अभी तक मीठा हो जाए सुना है, खट्टा हो जाए मतलब क्या थोड़ा तो है? खट्टा होना चाहिए कभी भी। कुछ लोगों को खट्टा भी बहुत पसंद है। ट्रेलर देख के तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाँ मुझे मूवी देखने जाना है। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा जो छोटे छोटे शॉर्ट्स है इंटरेस्टिंग है। हाँ तो वेल मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप कुछ। एक तो कर रहा हूँ मैं भी प्रोजेक्ट, बता नहीं सकता उसके बारे में, Okay. लेकिन नेक्स्ट में डेफिनेटली मूवीज़ और ओटीटी ओके। करना चाहता हूँ। टीवी के लिए भी मैं ओपन हूँ, पर मैं वैसे उस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ जो अम, जैसे मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया, डर का शाहरुख खान, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, दोनों अंदर से नेगेटिव हो, जिसको ओके। जिसको पावर दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मनोज बाजपेयी जी इतने बड़े एक्टर हाँ। करते हैं ना, पावर जो मजाक में अपनी बात कह जाता है लेकिन डर लगता है इससे फिर भी, वैसे वाला हाँ। इंटेंस। जैसे शाहरुख खान डर में जो था, किरण के पीछे कैसे पागल था, वो जानता है कि शादी हो चुकी है फिर भी वो रेंज देखो, ऑब्सेशन देखो उसका। अच्छा तो आपको इस साइको तरह के कैरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद है, ओके। मुझे बहुत पसंद है जिसमें ऑडियंस को यही हीरो है, इसी से प्यार हो जाए। अच्छा आपके ऑडियंस आपको किस तरह के रोल में मतलब पसंद करते हैं, फिट देखते हैं कि आप इसी रोल के लिए बने हुए हैं? नहीं मैं अपने आप को ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, फिर वो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, मैं खुश नहीं रहूँगा एग्जैक्टली। जितने मर्जी पैसे मिल जाए। मैं फेमस होना बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में, इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई उस हैं काम आजकल, को लेके चलना, आगे बढ़ना, वो रील्स आ गई हैं अब तो सबको पता है। रील्स, कोई भी रील 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन हो गई, मैं फेमस हो गया। सक्सेसफुल होना बड़ी बात। Exactly. सक्सेसफुल आप कब होते हैं, आपको हर टाइम पे बार 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 आपको प्रूव करना पड़ेगा, हाँ मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, प्रूव। अब देखिए विक्रांत मैसी, सबसे बड़ा एग्जांपल, 12th फेल, यस एग्जैक्टली। टीवी ही करता था वो भी, और आज उन्होंने कितना नाम देखिए। कमा लिया है। वेल आखिरी मेरा सवाल, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 16 फरवरी को प्लीज़ काइंडली गो एंड वॉच कुछ खट्टा हो जाए, एंड आई होप कि आप वो मूवी को बहुत एंजॉय करें। थैंक यू अभिनंदन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। थैंक यू।